मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो मिस्टर कपूर? ऐसा क्या गलत हुआ है? आद्या तुम यहाँ ऐसे? हटो तुम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अंबर आद्या को एक बार फिर अनदेखा करके जा रहा था, मगर आद्या अंबर का हाथ थाम लेती है। देखो, अब फिर से मुझसे दूर जा रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? आद्या ये तुम क्या कर रही हो? कोई देख लेगा हमको ऐसे तो क्या? देखे तो देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है, समझी? शायद तुम्हारे लिए मान मर्यादा इज्जत बस प्रैंक या मजाक होगा, पर मेरे लिए नहीं। बंद लिफ्ट में एक 40 साल से बड़े आदमी के साथ एक 22 साल की लड़की को लोग जब साथ देखेंगे तो जानती हो क्या क्या कहेंगे वो? ओहो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? माय फुट! नहीं मतलब मुझे बस आपसे बात करनी है एंड दैट्स इट। ये लिफ्ट अब तभी खुलेगी जब मैं अपनी बात पूरी कह चुकी होंगी। ओहो, तुम्हारी ये जिद जिद जिद, जब देखो जिद। अपना बचपना अपनी उम्र वाले के साथ करो आद्या, बस। करूंगी, जिससे कहोगे उससे बात करूंगी, पर पहले आपसे तो कर लूं। आपको मालूम भी है बीते दिन मेरे लिए कितने मुश्किल रहे। न सोने का ठिकाना रहता है, न खाने की भूख। कोई कुछ बोलता है तो सब कुछ गूंज कर सुनाई देता है। जैसे ही आपका नाम सुनती हूँ तो चेहरे पर अलग सी खुशी होती है। ये आज से पहले मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। इतने लड़के आए गए पर आद्या ग्रोवर किसी से मिलने के लिए कभी खुद नहीं गई। मगर जब से आप जिंदगी में आए हैं तब से मिस्टर कपूर मैं बस आपसे ही मिलने के लिए मरी जाती हूँ। ये ऑफिस, चिढ़ती मुझे इस बोरिंग ऑफिस से, चिढ़ एकदम। लेकिन आज मुझे ऑफिस आना पसंद है क्योंकि यहाँ मैं आपसे मिल सकती हूँ। ये क्या है मिस्टर कपूर, जो चंद मुलाकातों ने मुझे पूरा बदल दिया। यहाँ तक कि मुझे तो अब मेरी खुद की धड़कनें सुनाई देने लगी है। क्या है ये फितूर है, बचपना है, फिल्मी बुखार है तुम्हारा, और कुछ भी नहीं। आफ्टर ऑल तुम हो तो एक जेनजी ही। मूवी के 4 गाने सुनकर खुद को उसका पार्ट समझने लगी हो। बंद करो अपनी ये बकवास बातें। फिर से सुनाई दे रही है, थक 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 थक। सुनकर देखिए, आपने छुआ और मेरा दिल बेकाबू हो उठा। ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे शिखर की कार आकर रुकती है और वो अंबर की कार भी वहाँ देखता है। ओह, तो उस अंकल की कार भी यही है। इसका मतलब वो अड़ियल अंकल भी यही होगा। इससे पहले कि वो आद्या से मिले मुझे उसका पता काटना ही होगा। अरे, ये मिस्टर कपूर कहाँ गए? वो तो आद्या मैडम के ऑफिस जा रहे हैं, लिफ्ट में ही है अभी भी। ओह, तो यही मौका है मेरे पास इस कपूर को अगरबत्ती बनाकर धुआं करने का। अगर मैं ये लिफ्ट का वायर ही काट दूं तो लिफ्ट क्रैश होने से इस कपूर की मौत होगी और वो हादसा ही लगेगी। और मेरी आद्या इसके चंगुल से सेफली मेरे पास आ जाएगी। शिखर अपने प्लान पर बहुत खुश था और वो लिफ्ट का वायर काटने लगता है। अब मैं देखता हूँ तो कैसे बचता है कपूर। तुम कुछ भी बोलोगी और मैं सुनता रहूंगा। एक्सक्यूज मी मैडम, आप मेरी इन्वेस्टर हैं। बस इतना ही रिश्ता है हमारा और कुछ नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि इतना भी क्यों रखना, डील यहीं तोड़ देते हैं। बस इतना ही रिश्ता है, बस डील खत्म और रिश्ता खत्म मिस्टर कपूर। हाँ, खत्म। अंबर के कड़वे बोल से आद्या भीतर से हिल गई थी, मगर शिखर की चाल से अब लिफ्ट भी हिलने लगी थी। लिफ्ट की बत्ती भी बुझने को थी। आद्या का पांव लड़खड़ा जाता है और अंबर उसे थाम लेता है। ये क्या हो रहा है मिस्टर कपूर? शायद पावर कट से लिफ्ट रुक गई है, तुम घबराओ मत। लिफ्ट नहीं, ये आपके सीने के अंदर क्या हो रहा है? आपका दिल इतना जोरों से क्यों धड़क रहा है? इसका मतलब मैं जब भी आपके करीब आती हूँ तो क्या आपका भी दिल धक 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 धक? आद्या, बंद करो ये बेकार बातें। हेल्प हेल्प, कोई है, कोई है, हम यहाँ फंसे हुए हैं। आद्या, आद्या। अरे, आद्या तो यहाँ नहीं है, तो कहाँ गई? ओ हेलो, तुमने आद्या को देखा क्या? हाँ, वो लिफ्ट की ओर गई थी, कुछ परेशान थी। ओ शिट शिट शिट, बीच में से हटो। कहीं आद्या भी तो उस कपूर अगरबत्ती के साथ लिफ्ट में नहीं थी? ओ नो नो नो, अगर ऐसा है तो आद्या खतरे में है और उसे कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा? इडियट शिखर, उसे कुछ हुआ तो ग्रोवर सर तुझे कौन सा जिंदा छोड़ेंगे? कुछ कर यार, कुछ कर। अंबर उछलकर मदद के लिए कोई रास्ता देख रहा था कि तभी उसकी जेब से उसका पर्स गिर जाता है और उसमें से नंदिनी की फोटो लगी होती है। आद्या की नजर पर्स पर पड़ती है, मानो उसे झटका सा लगा। मिस्टर कपूर के पर्स में तस्वीर, ये तो मैं हूँ। इसका मतलब ये भी? इतना चीखा चिल्लाया मगर बाहर से कोई मदद के लिए आ ही नहीं रहा। तुम फिक्र मत करो आद्या, मैं तुम्हें सेफली बाहर निकाल लूंगा। आई नो मिस्टर कपूर, आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे, इतना प्यार जो करते हैं मुझसे। व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अंबर की नजर अपने पर्स पर जाती है और वो झट से उसे वापस रख लेता है। हेलो, कोई है क्या? हम यहाँ फंसे हुए हैं, कोई तो निकालो। मिस्टर कपूर शांत हो जाइए, मैंने कहा शांत हो जाइए। इट्स ओके, अब फंसे हैं तो मर थोड़ी ही जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर भी। ओह गॉड, ये लड़की एकदम पागल है। अरे थोड़ी देर में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और फिर हम मर भी सकते हैं। यू मैड गर्ल।
आद्या उसकी ओर मुस्कुराती है और अंबर का चेहरा थाम कर उसे चूम लेती है। आई थिंक आई लव यू मिस्टर कपूर। मेरी सांसें भी अब आपकी है, मेरे सीने का सारा दम भी अब आपके हवाले। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आद्या, दूर हटो मुझसे। और अंबर आद्या को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। सब इस लड़की ने मजाक समझ रखा है। अरे मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, ये डील, ये कंपनी कुछ नहीं चाहिए। बस तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। मजाक? मेरा प्यार मजाक लग रहा है ना आपको कि एक 22 साल की लड़की इतना सच्चा प्यार कैसे कर सकती है? सच बताओ मिस्टर कपूर, आप 40 के हो या 50 के, अब आद्या ग्रोवर को प्यार तो हो गया है, तो ठीक है, बहुत जल्दी आपको भी मालूम पड़ जाएगा। आई बेट, ये वादा है मेरा आपसे। और शिखर की मदद से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। आद्या, आद्या तुम ठीक तो हो ना? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कहीं इसने तो कुछ? ये अंकल, तू बहुत ज्यादा उड़ रहा है क्या? शिखर कसकर एक मुक्का अंबर की ओर बढ़ाता है, मगर अंबर उसे जकड़ लेता है। शिखर बहुत कोशिश कर रहा था, मगर अंबर की मजबूत पकड़ से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। नहीं शिखर, आज नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, ना ही मार खाने का और ना मारने का। फिलहाल तुम अपनी मैडम का ध्यान रखो। अंबर अपनी बात कहकर आद्या की ओर बिना देखे वहां से चला जाता है और आद्या नम आंखों से बस उसे जाते हुए देख रही थी। एक बार भी मुड़कर मेरी ओर नहीं देखा आपने। अगर इतनी ही नफरत है इस चेहरे से तो क्यों रखते हैं मेरी तस्वीर अपने इतने करीब? हाँ, आपको इन सवालों के जवाब देने ही होंगे मिस्टर कपूर। आद्या, आद्या तुम ठीक तो हो ना? और ये खून? खून नहीं, पानी है शिखर, खून तो अब बहेगा। आद्या की आंखों में एक जुनून था, इश्क का जुनून, जो शिखर तो क्या कोई नहीं पढ़ सकता था। उस रोज अंबर अपने कमरे में जाकर दरवाजा लगा लेता है। डैड, डैड क्या हुआ? अजीब है, आए और मुझसे बात किए बिना कमरे में चले गए। क्यों 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 हो रहा है ये सब मेरे साथ? तुम चली गई हो ये सच मान लिया था ना मैंने। मैं बढ़ गया था आगे तुमसे। तुम्हारा फरेब, धोखा, छल सब जहर की तरह पी गया था। फिर क्यों तुम्हारा ये चेहरा वापस मेरी जिंदगी में आया नंदिनी? क्यों? तो तुम मेरे चेहरे की वजह से इतने बेचैन हो या कोई और बात है? और बात? कौन सी बात? ये तुम अपने धड़कते दिल से पूछो, क्योंकि तुम भले ही झूठ बोल सकते हो, मगर तुम्हारा ये दिल झूठ नहीं बोल सकता। क्यों करीब आने पर ही जोरों से धड़कता है ना दिल। इन चंद दिनों में उसने जो यादें तुमको दी हैं नजर आ रही है ना? वो आंखें, वो बाहें, वो होंठ, कभी उसे थामना, उसका तुम्हें चूमना। बताओ अंबर, कौन दिख रहा है? मैं? नहीं, ये तो आद्या नहीं, ये छला हुआ है बस। तुम खुद से झूठ बोल सकते हो अंबर, मगर मुझसे नहीं। मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ अंबर, मुझसे कैसे छिपाओगे? और सच यही है, मैं जा चुकी हूँ, मगर वो तुम्हारे सामने है। ओहो, जब देखो तुम्हारी नसीहतें। हर वक्त क्यों सुनूं मैं तुम्हारी नंदनी? जब चाहे आती हो, चली जाती हो, और फिर तुम मुझे ही बता रही हो कि मैं किससे प्यार करता हूँ। तो सुनो सच, हाँ मैं प्यार करता हूँ, बस तुमसे, मेरी नंदनी से, मगर उतनी ही नफरत भी, क्योंकि मेरी नंदनी मुझे छोड़कर चली गई थी। उस लड़की के पास तुम जैसी सूरत हो सकती है, मगर सीरत नहीं। वो कुछ नहीं है मेरे लिए, बस तुम हो मेरी। सुना तुमने? सिर्फ तुम। अंबर देखता है कि नंदिनी तो कब की जा चुकी है। वो अकेला ही बड़बड़ा रहा था। अगली सुबह खुशी का फोन बजता है। हेलो, कौन है बे? व्हाट? क्या होगा जब आद्या का इश्क का जुनून सिर चढ़ेगा? देखते रहिए आगे के भाग। तो दोस्तों, कमेंट आ रहे थे कि उम्र का इतना फासला और प्यार कैसे? वो गाना नहीं सुना? ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। प्यार है गाइस, 8, 10, 20, 25 कितनी भी बड़ी उम्र वाले से हो जाता है। और गाइस, मेरी ना एक कंप्लेंट है आप सबसे कि आप सब बहुत उतावले होकर जजमेंटल बड़े हो जाते हो। अरे अपनी शर्मा राइटर पर विश्वास करो, आपके सब सवाल कहानी में ही छिपे रहेंगे। इसलिए बस लगातार देखते रहना लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।